ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी एस्केलेशन है, और उस पर अभी देखिए कि अभी आगे और क्या क्या आपके सामने आता है। न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर बात आ जाएगी। अभी भी तो अमन इसलिए हुआ है ना कि जी ये कह रहे थे हम नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला रहे हैं, उधर से सेक्रेटरी मार्क रूबियो का फोन आया, चुप भाई, इंसान का बच्चा बंद। न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशंस तमाम चीजें फुल्ली टारगेट पे थी और कोई रोक टोक वाला सिस्टम जितना था सारा न्यूट्रलाइज कर दिया होता। अमेरिका के न्यूक्लियर स्निफर तब से तो आज तक यहाँ देखे ही नहीं गए, डेरा गाजी खान के बाद अभी देखे गए, तो बीच में दे वर नॉट हियर, तो दे वर नॉट रीजन फॉर देम टू बी हियर। अगर आज वो देखे जा रहे हैं तो मतलब कोई तो कारण है कि ये जो सीज फायर है ये भारत की तरफ से एक पॉज लिया गया है ताकि वो रीग्रुप कर सकें, रीस्टॉक कर सकें, रीअसेस कर सकें और दोबारा पाकिस्तान पे हमला आवर हो सके। कहते हैं जब मैंने कहा कि क्या 20 एक दिन का वक्फा लेगा भारत, तो उन्होंने कहा नहीं, 2 हफ्ते से भी कम वक्फा लेगा भारत और दोबारा अटैक कर सकता है। भारत पाकिस्तान की रियर जो एयर बेसिस हैं, फॉर एग्जांपल वो एयर बेसिस जो बॉर्डर के करीब हैं, एक तो वो होती हैं, एक होती हैं रियर जो उनके पीछे होती हैं, उनको टारगेट करने का मकसद इनसिक्योरिटी है। भारत इन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। नीचे वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ना दिखाई और उनके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स ना हुए जो उनके हैं उसमें नेविगेट ना कर सके, तो ये क्राइसिस में पाकिस्तान का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी पाकिस्तान को बहुत अक्ल, समझ और दानिश से चलना पड़ेगा, तब वो इस क्राइसिस को अवॉइड कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ओवर नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि ये जारी है। साथ ही इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये कही गई है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, यानी ये कि बुलेट का जवाब बॉम्ब से दिया जाएगा। जो सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से वायलेशंस हुई हैं और उसमें हलाकतें हुई हैं, तो जिन व्यक्तियों की हलाकतें हुई हैं उनका बदला लिया जाएगा। तो देखें, अब आप जब इसको देखते हैं सारे इस सब को, जो जो बातें वहाँ पर की गई, जो कि मैं रिपोर्टेडली आपको ये बता रही हूँ कि इंडियन मीडिया में ही ये बातें हो रही हैं इस वक्त कि उस हाई लेवल मीटिंग में ये बातचीत हुई है। तो ये बहुत ख़तरनाक सिनेरियो इसलिए है कि फिर पाकिस्तानी मीडिया अब ये कह रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पर एक और हमला प्लान कर रहा है या कोई बड़ा हमला होने जा रहा है पाकिस्तान पर। लेकिन इस वक्त जो कुछ बॉर्डर्स के अतराफ एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। कैनॉट सेपरेट ब्लड फ्रॉम वाटर, कि हम खून को पानी से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर उनकी सरजमीन पे खून बहेगा तो वो हमारा पानी बंद कर देंगे। अमेरिकन से बोला मोदी जी छोड़ दो, और तभी डीजीएमओ ने फोन लगाया, कहता मालिक साहब छोड़ दो, अब हमारी औकात कुछ नहीं बची। बाकी 2-1 दिन में पाकिस्तान का सफाई हो गया। तुर्की के सस्ते ड्रोन इनके काम नहीं आए। मसला कश्मीर पिछले कुछ अरसे में बिल्कुल आप समझ लें कि पर्दा के पीछे चला गया था और इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी और इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा इसको नहीं डिस्कस किया जा रहा था। तो ये दोबारा से एक सुलगता हुआ अलाव बना। देयर वाज अ सीरियस थ्रेट ऑन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, एंड यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया भी अब कवर करना शुरू हो गया कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस, पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी एंड रेडार फैसिलिटीज के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट और बहुत डैमेजेस हुए हैं उसके। ये सुधर ही नहीं सकती कौम, ये पलट के पीठ में वार करने वाले हैं और ये करेंगे भी। इंडियन एयरफोर्स ने जो अपना आज स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने लिखा है दी ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय ऑफिसर हैं, कोई सिंह साहिबा हैं शायद, उन्होंने बात की है कि भारत नॉन एस्केलेशन या डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहता है। भारत आगे बढ़ना नहीं चाहता इस जंग में। अगर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। इसका क्या मतलब है ये जरा समझ लें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा बढ़ गया है ये मामला, क्या भारत भी आगे नहीं चाहता बढ़ाना। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये भारत का धोखा है।
भारत इस टाइम दुनिया की किसी ताकत के केस सुने में नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के थंब के नीचे भी है, पाकिस्तान चीन के थंब के नीचे भी, और हम तो मान लेंगे बात, हम तो पहले भी माने हुए थे, हमने 3-4 दिन कोई हमला नहीं किया। हमारी फौज जो है वो कमजोरी दिखाती रही कि आलमी ताकतें हमें रोक रही हैं तो हमने नहीं करना, लेकिन फिर हमने किया। आलमी ताकतों को हमने बताया जी कि अब तो हद हो गई है, इन्होंने हमारे एयर बेसिस पे हमला कर दिया है और उन्हें हमने एतमाद में लेकर ही हमला किया है। ठीक है जी, हमने जो जवाब दिया है हमने आलमी ताकतों को एतमाद में लेकर किया है। इसीलिए मार्को रूबियो की आसिम मुनीर से डायरेक्ट बात भी हुई है। तो इंडिया हमें धोखा दे रहा है, इंडिया इसको एस्केलेट करना चाह रहा है। कहां लेके जाना चाह रहा है? कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया की नजर आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर है। मैं इसको यहीं पर रोकूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस हवाले से कोई ऐसी चीजें फैलाई जाएं जिससे पैनिक फैले, क्योंकि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान है। ठीक है जी, तो हम इसके हवाले से ऐसी कोई खबरें नहीं फैलाना चाहते, लेकिन लोग ये तज्जिया कर रहे हैं जो दिफाई माहिर है कि भारत की नजर आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे, और वो इसलिए बढ़ावा दे रहा है इस सारे मामले को। अमेरिका को लेकिन एक कॉल नरेंद्र मोदी को करनी पड़ेगी और वो कॉल बराह रास्त ट्रंप को करनी पड़ेगी। मोदी मार्को रूबियो की बात नहीं मानेगा। पाकिस्तान के तो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी मार्को रूबियो बात कर लेता है और उनको सुना देता है खरी खरी। मोदी नहीं सुनेगा, वो इलेक्टेड लीडर है अपनी आवाम का, उसको कम से कम ट्रंप को कॉल करनी पड़ेगी। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप करेगा कॉल तो फिर बात बनेगी, लेकिन उससे पहले अगर पाकिस्तान भारत की डी एस्केलेशन का चूरन खरीद गया, हो सकता है 1-2 दिन हमला ना करे भारत, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा हमला करेगा कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें अपना अग्रेसिव पोस्चर रखना है, हमें अपने आंखें और कान खुले रखने हैं। बल्कि मैं एक बार फिर जरा फ्लाइट रडार का लाइव डेटा देखना चाहता हूं और आपको आगाह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने क्या अपनी एयर स्पेस खोल दी है। तो मैं आपको अभी बताता हूं डेटा देखकर। जी हां मेरे पाकिस्तानियों, अभी तक पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद है, कोई एक भी जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस से नहीं गुजर रहा। मैं देख रहा हूं कि भारत की एयर स्पेस खुली हुई है, उनके मगरबी साइड पे, भारत का जो मगरब और हमारा मशरिक बनता है वहां पे जहाज नहीं है, लेकिन भारत की जो मशरिकी साइड है वो पूरी खुली हुई है, वहां पे एयर स्पेस, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, लेकिन भारत ने कुछ 300-400 किलोमीटर तक अपने जहाजों के लिए बंद की हुई है एयर स्पेस। तो इस टाइम ये ग्राउंड रियलिटी है कि भारत, बल्कि मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं, ये देख लें आप एयर स्पेस की सूरत हाल। पाकिस्तान का पूरा एरिया देख लें, कोई जहाज वहां पे मौजूद नहीं है, विच मीन्स कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है भारत की तरफ से इसका रद्द-ए-अमल जो पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है। नुकसान कितना भारत को पहुंचाया है ये तो DGISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विजुअल कंफर्मेशन देंगे तब ही पता चलेगा। उससे पहले सिर्फ बातें हैं, सिर्फ सिक्योरिटी जराए से दावे हैं। हमें सिर्फ उस चीज पे यकीन करना चाहिए जिसका हमें विजुअल प्रूफ मिल जाए, क्योंकि हम इस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रह रहे हैं। इतने मॉडर्न दौर में जब हमारे पास हर चीज इतनी क्लियरली देखने की सलाहियतें मौजूद हैं, 4K और 8K और कहां दुनिया पहुंच गई है, तो इस वक्त विजुअल ना होना इस चीज की निशानी है कि जो दावा है वो नहीं है, फिर वो भारत की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो। तो हम वेट कर रहे हैं कि विजुअल्स हमें दिखाए जाएं ताकि कौम को तसल्ली हो कि हमने भारत के बड़े मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। वरना भारत जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान सिविलियन आबादी को टारगेट कर रहा है। इसको हम काउंटर ऐसे ही कर सकते हैं कि हम 100% दिखा दें कि ये मिलिट्री टारगेट्स है जिनको हमने निशाना बनाया। हमने कुछ चेक पोस्टें भी तबाह की हैं भारत की, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई लोकल असला डिपो वगैरह भी तबाह किए हैं, इसकी भी इतलात आ रही हैं। लेकिन कोई बड़ा नुकसान भारत को हुआ है ये हमें पता चलेगा जब विजुअल कंफर्मेशन आएगी, जो कि अभी तक नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सुनो पाकिस्तान, सीज फायर सिर्फ एक पॉज बटन था जिसे भारत ने दबाया। अब टाइमर खत्म हो रहा है और ब्रेक के बाद जो स्ट्राइक होगी वो पिछली बार की भुलाई को भी याद दिला देगी। पाकिस्तानी मीडिया डर क्यों रहा है? क्योंकि उन्हें पता है अब की बार भारत सीमा पार करके भी सबक सिखा सकता है। याद है पाकिस्तान को 2019 में बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो सिर्फ ट्रेलर थी। अब की बार पूरी फिल्म देखने को तैयार रहो। भारतीय सेना के पास नए राफेल, S-400 और पिन पॉइंट सटीक मिसाइल्स तुम्हारे हर ठिकाने पर निशाना। हमारा संदेश साफ है, एक और गलती की तो पाकिस्तान का हर आर्मी कैंप, हर आतंकी ठिकाना, हर सीमा चौकी जमींदोज हो जाएगा। कश्मीर से कराची तक भारत की मार पहुंचेगी। डर लग रहा है? अच्छा हुआ,
क्योंकि इस बार का जवाब इतना भयानक होगा कि तुम सीज फायर शब्द भी भूल जाओगे। भारत अब तुम्हारी हर चाल को क्रश करने के लिए तैयार है। जय हिंद।